23 साल तक अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाने के बाद आखिरकार पूरे अरब ने इस्लाम को अपना लिया। बुत परस्ती का दौर खत्म हो रहा था और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी उम्मत का रहनुमा बन चुके थे जो पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम दे रही थी। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आप अपना इतिहास नहीं जानिएगा तो खुद को कैसे पहचानेंगे आप। अब इस्लाम सिर्फ अरब का मजहब नहीं था, ये एक ग्लोबल पावर बन चुका था। दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि एक नबी आए हैं जिन्होंने तमाम कबीलों को एक अल्लाह के नाम पर एक कर दिया है। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज अदा किया। वहां अराफात के मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने हुज्जतुल विदा का खुतबा दिया, जिसमें नस्ल परस्ती को जड़ से खत्म करने का हुक्म दिया। किसी गोरे को काले पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। हज के बाद मक्का से मदीना लौटते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खूम में काफिले को रोका और फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। ये जुमला आज तक दुनिया के मुसलमानों के बीच इख्तिलाफ का सबब है। इसके कुछ ही समय बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, तबीयत गिरती गई, लेकिन फिर भी मस्जिद नबवी में आकर नमाजों की इमामत करते रहे। आखिरी दिनों में आपने हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हो को इमामत का हुक्म दिया। आखिर एक दिन हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हो के कमरे से एक आवाज निकली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत कर गए। यह सुनते ही पूरा मदीना गम में डूब गया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हो को यकीन नहीं हुआ। तलवार लेकर कहने लगे, जो कहेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेंबर पे चढ़े और कुरान की वो आयत पढ़ी जो जंग उहद के वक्त नाजिल हुई थी। मोहम्मद एक रसूल है, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। यह सुनते ही हजरत उमर गिर पड़े। तब जाकर सबको यकीन हुआ कि वाकई अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे। इसी दौरान मदीना के कुछ लोग साद बिन उबादा को खलीफा चुनना चाहते थे, लेकिन हजरत अबू बकर, उमर और अबू उबैदा वहां पहुंचे और सबको समझाया कि कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता है। फिर हजरत उमर ने अबू बकर की हाथ पकड़कर बैत कर ली और तमाम सहाबा ने हामी भर दी। हजरत अली उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे, इसीलिए मीटिंग में नहीं थे। बाद में उन्होंने भी हजरत अबू बकर के हाथों पे बैत कर ली और खिलाफत को मजबूत करने में अहम किरदार निभाया। खलीफा बनते ही हजरत अबू बकर ने वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई थी। कई लोग ज़कात देने से मुकरने लगे और कुछ ने झूठा नबूवत का दावा किया, जैसे मुसलमान कज़्ज़ाब। और इसी तरह इस्लामी खिलाफत का पहला दौर खिलाफत राशिदा शुरू हुआ, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है।